जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:06 हो गई और SGX निफ्टी 57 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। 19,527 57.70 माइनस है। 19,527 7:06 3 अगस्त थर्सडे, आज वीकली एक्सपायरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। और मैं आपको देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 19,991 वाले दिन की। 19,991 थर्सडे 21 तारीख, आज भी थर्सडे है, ठीक है। 21 तारीख के थर्सडे को मैं उज्जैन से आपको बोला था आफ्टर मार्केट 3:32 पे कि कल गैप डाउन स्टार्ट होगा और कल से बड़ी मंदी स्टार्ट हो जाएगी। और कल जो गैप डाउन स्टार्ट होगा फ्राइडे को, वो होगा मिनिमम 100 से 150 का और 300 पॉइंट गिरेंगे। उस दिन हमने 280 पॉइंट तक की गिरावट देखी थी। और उसके बाद आपने देखा है 19,991 वाला निफ्टी कल आपको 19,423 दिखा दिया। और उसी समय मैं आपको 50 EMA की कहानी स्टार्ट किया था, याद होगा कि 60 दिन हो गए 50 EMA को छुए हुए। तो ऐसा कुछ मैंने बोला था आपको, और ये एट एनी कॉस्ट छूने जाएगा मैक्सिमम 80 डेज़ 84 डेज़, है ना, ये बोला था आपको। इसलिए मैंने आपको 14 अगस्त तक का टारगेट भी दिया है 50 EMA। 50 EMA तब मैंने बोला था, तब 50 EMA मतलब 50 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब 18,953 उसकी वैल्यू हुआ करती थी। क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, यानी कि ये हर दिन प्राइस के साथ अपने एवरेज को एडजस्ट करता है। अगर प्राइस अपसाइड जाती है तो एवरेज भी ऊपर जाती है, प्राइस डाउन साइड जाती है तो एवरेज में हल्का सा फर्क है। क्योंकि वो लास्ट के 50 दिन में प्राइस कितनी बार अप गई और कितनी बार डाउन गई, उसको एवरेज करता है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से कल तक का उसका एवरेज आ रहा है 19,150, यानी कि एवरेज में ही 200 पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई। तो हम मोटा मोटा मान के चल सकते हैं 19,200 आपको जरूर देखने मिलेगा। ये मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। मैंने खुल के बोला आप 17-18 तारीख के पुट ले लीजिए आराम से। जब 19,900 चल रहा था तब भी बोला कि भैया 19,500 के पुट ले लीजिए, आराम से पैसा बनेगा, शांति से बैठिए, रोज़ का ट्रेडिंग मत करिए, है ना। तो कल मार्केट ने वो दिखाया। लेकिन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का PCR हाईली ओवरसोल्ड हो गया था। एक समय कल निफ्टी का PCR 0.64 आ गया था, 0.64, और बैंक निफ्टी का PCR 0.52 आ गया था, 0.52। और 0.52 आते ही 2:40 में आपको मैंने बोला खरीद लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे। तब आपको अच्छे से याद होगा 44,970 चल रहा था, और वहाँ से आपने 250 पॉइंट 2:40 के बाद भागते हुए देखा। तो अगर आपने किया होता तो 250 पॉइंट आपको तुरंत मिल गया। आज कुछ भी खुलो उसकी बात अलग उस समय, ठीक है, क्योंकि मैंने वो ओवरसोल्ड के लिए बाउंस बताया था। अब जो कल हाईली ओवरसोल्ड PCR थे, वो जब क्योंकि लास्ट में बाउंस आया लास्ट के 40-50 मिनट में, तो वो ओवरसोल्ड PCR थोड़े ठीक हो गए। और आज की डेट में निफ्टी का PCR 0.75 है, जो कि कल 0.64 तक आ गया था, वहाँ से बाउंस आया। और आज की डेट में बैंक निफ्टी का PCR 0.64 है, जो कि कल 0.52 आ गया, ठीक है, था वहाँ से। तो अब PCR में 0.52 तक जाने की जगह है और निफ्टी में 0.62 तक जाने की। और आज वीकली एक्सपायरी है, तो आज PCR को ज़्यादा महत्व देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कल फ्राइडे के दिन नया PCR स्टार्ट होगा। और ये जो मैं PCR बताता हूँ, ये moneycontrol.com का बताता हूँ। ये PCR कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी बताता हूँ। ये PCR जितने टोटल पुट आउटस्टैंडिंग है आज इस सीरीज़ के 10 तारीख वाली के, 3 तारीख वाली के, और आने वाले जितने भी ओपन है, सपोज दिसंबर का भी, अगले साल का दिसंबर का भी, अगर वहाँ पे भी कोई ट्रेड हुआ तो उन सब के टोटल पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स। और जो आप लोग niftytrader.in में देखते हो या ऑप्स्ट्रा में देखते हो, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक वीक का कॉल पुट रेशियो बताते हैं, पुट कॉल रेशियो।
जैसे 3 तारीख वाली वीक का वहाँ आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आप उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो 10 तारीख वाली भी बताएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर एक वीक में कितने पुट टोटल खड़े हैं डिवाइडेड बाई एक वीक में कितने टोटल कॉल आउटस्टैंडिंग खड़े हैं, इनको डिवाइड करो तो पुट कॉल रेशियो निकलता है वो एक वीक का। लेकिन जो मैं बताता हूँ वो एंटायर जितने भी आउटस्टैंडिंग कॉल पुट खड़े आगे तक के सालों तक के, तो अगले साल का भी खड़ा है उसमें भी ट्रेड हुआ तो वो भी उसको काउंट करेगा। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, वहाँ पे पूरी पिक्चर आती है और इसमें सिर्फ एक वीक की पिक्चर आती है जो आप लोग देखते हैं। ठीक है, अब आज ये वेबिनार की बात इसलिए कर देता हूँ कि 2 सितंबर से वेबिनार स्टार्ट होने वाली है। सीखिए, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। मैं भगवान की कृपा से जिस दिन से उज्जैन गया हूँ या उसके कुछ दिन पहले से ही मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक हुए हैं और मैं अभी 96% एक्यूरेसी दे रहा हूँ एट प्रेजेंट अपने व्यूज़ में, पर्सनल लोगों को जो भी दे। ठीक है, जो कि एक समय मेरी 20% के आसपास आ गई थी पिछले 2-2.5 महीने। वो इतनी गंदी चली वो 2-2.5 महीना। ठीक है, लेकिन आप बोलते ना एक बड़े खिलाड़ी चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली, उसका एक बैड फेज आता है जहां वो कंटिन्यू 0 या बिलो 10 रन स्कोर करता है, जो कि जिससे पब्लिक हमेशा सेंचुरी या हाफ सेंचुरी की। तो वही मेरा एक फेज था। अब मुझे लगता है वहाँ पे सुधार आ गया, मैं फॉर्म में आ गया हूँ ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन 2-4 सेंचुरी आपके सामने मारूंगा, जैसे एक मारा आपको उज्जैन से, और आज मैं तेज़ी करके खेलना चाहूँ। अब आपको सारे क्लूज़ मेरे अगेंस्ट में लगेंगे। मैं तेज़ी कब करूँगा? सपोज आज एसजीएक्स निफ्टी तो काफ़ी नीचे दिखा रहा है, 62 पॉइंट अभी दिखा रहा है, 524 की ओपनिंग दिखा रहा है, 62 पॉइंट अभी मैं देख रहा हूँ सामने। ठीक है, 61 पॉइंट आपको चाहिए तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए 61 पॉइंट्स दिख रहा है आपको, 524। ठीक है, तो 61 पॉइंट्स दिख रहा है, तो खुलने दीजिए आज, क्योंकि देखिए नई सीरीज़ में हम जा रहे हैं, नई वीकली सीरीज़ में, जो कि तो इतने कम पुट कॉल रेशियो से नई सीरीज़ शॉर्ट नहीं होती, उसको पहले ऊपर ले जाया गया है। अब कल मैंने जो वीडियो शाम को बनाया आपको 6 बजे के आसपास डिटेल वीडियो, उसमें मैंने बताया देखिए RSI भी बैंक निफ्टी के नीचे आ चुकी है, 50 से नीचे आ चुकी है, 47 के करीब है। बैंक निफ्टी का ADX भी निगेटिव, DI निगेटिव लाइन है, DI पॉजिटिव लाइन के ऊपर आ गई है, यानी कि ये भी सेल सिग्नल दे रहा है। उसके बाद MACD लाइन में भी सिग्नल लाइन जो है वो MACD लाइन से ऊपर आ चुकी है वैल्यू में, तो वो भी सेल सिग्नल दे रहा है। प्लस स्टॉक एस्टिक भी बैंक निफ्टी का बिलो 50 है, तो वो भी सेल सिग्नल दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में टोटल इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहे हैं, उसके बावजूद मैं बोलता हूँ इतना ओवरसोल्ड है, लेट बैंक निफ्टी राइज 400 to 600 पॉइंट्स एटलीस्ट, आप नया शॉर्ट लेने के लिए। गिरेगा ये 1000% है बैंक निफ्टी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में 44,640 तो ज़रूर आएगा, जो कि इसका 50 EM है। हो सकता है सुबह के पार्ट में दिखा दे आज ही, लेकिन 44,640 तो इसका 50 EM है, 100% आएगा। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी शायद 42,000 तक भी हम लोग इस महीने में देखेंगे। अब बैंक निफ्टी में मैं तेज़ी क्यों करने बोल रहा हूँ? तेज़ी मैं करूँगा कब? जब बैंक निफ्टी आज जब 44,800 के ऊपर ट्रेड करेगा। 44,800 के नीचे जाते ही मैं तेज़ी से हट जाऊँगा और मंदी करूँगा। अब आज खुलेगा कितना ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आज ओपनिंग बहुत हो सकता है 44,800 के नीचे ही हो जाए, तो उधर मैं शॉर्ट में ही रहूँगा। लेकिन 44,800 के ऊपर जैसे ही 15 मिनट टिकने लग जाए मैं तेज़ी करूँगा और वहाँ 44,600 का स्टॉप लॉस डाल दूँगा। ठीक है, और निफ्टी में कैसा प्लानिंग है मेरा? निफ्टी में जब ये 19,480 के नीचे रहेगा मैं शॉर्ट में रहूँगा, अगर आज खुलते ही अगर उसके नीचे रहा। लेकिन 480 के ऊपर अगर वो 15-20 मिनट से ज़्यादा टिकता है तो मैं 19,410 का स्टॉप लॉस डाल के उसको बाई में रहूँ। और मैं कहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ, आज और कल में 2 दिन में ही मैं मंडे से फिर बड़ी मंदी देख रहा हूँ। मंडे को सुबह तेज़ रह सकता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक तो एक आप
इमेजिन नहीं कर सकते वो वैसी मंदी होने वाली है नेक्स्ट वीक, लेकिन सेकेंड हाफ से, क्योंकि मुझे ये थर्सडे आज सेकेंड हाफ एटलीस्ट अगर ये गैप डाउन खुलता है तो सेकेंड हाफ आज डेफिनेटली तेज होगा। सेकेंड हाफ यानी कि 2 बजे के बाद, स्पेशली आफ्टर 2 PM मार्केट, अगर आज सुबह 100-150 पॉइंट निफ्टी गिरता है और 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरता है तो आप आंख बंद करके नेक्स्ट वीक के कॉल बाई करना, ये मेरा मानना है, क्योंकि 2 बजे के बाद वो तेज़ी वाली रैली दिखेगी आपको। और अगर सुबह ही तेज़ हो गया तो ठीक ही है, फिर हम 480 जब तक नहीं टूटता तब तक तेज़ी में ही रहेंगे, और जब तक 44,800 नहीं टूटता 44,800 तब तक तेज़ी। तो मैं बहुत क्लियर हूँ, अब इफ़ एंड बट में नहीं हूँ, बहुत क्लियर हूँ। मैं पर्सनली 2 दिन मार्केट को ओवरऑल पॉजिटिव बंद हो, दिन में चाहे 150 पॉइंट गिरा था लेकिन लास्ट में क्लोज पॉजिटिव दिख रहा हूँ आज और कल और मंडे को भी फर्स्ट हाफ तक। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वीक जो नेक्स्ट वीक में मैं एक घमासान वाली गिरावट देख रहा हूँ जो शायद आपके पाँव से ज़मीन निकाल दे वैसे। और अगर सुबह ही आज हो गई तो आज हो सकता है एक बार बॉटम ही बन जाए, आज ही हो गई सुबह, मतलब क्योंकि कल एफआईज ने भी जम के सेल किया और आप देख रहे कंट्री और अमेरिकन मार्केट भी गिरा। लेकिन मैं आज अगर गिरावट भी आती तो मैं उसको बाई का मौका लूँगा। मैं 50 EMA का टारगेट लेके चल रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी तो काफ़ी नज़दीक कल पहुँच गया, 700 कितना तो पहुँच ही गया था, 640 पे 50 EMA। लेकिन निफ्टी अभी भी अपने 50 EMA से दूर है, 153 का 50 EMA 150 का है और अभी कल का लो 423 का। तो निफ्टी मुझे एक बार 19,720-30 तक जाता हुआ दिखता है, उसके बाद वो 50 EMA के लिए आएगा, वो नेक्स्ट वीक में होगा। लेकिन निफ्टी अगर 19,730 के ऊपर क्लोज होता है, याद रखिएगा 730 के ऊपर 2 क्लोजिंग देता है तो 20,200 भी जा सकता है, फिर वो तब की बात है। अभी तो हम 700 से बहुत दूर है, अभी हम 500 के दायरे में है ना। तो 730 के ऊपर अगर 2 क्लोजिंग देता है तो उसमें फर्दर तेजी 20-100 तक ले जा सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव क्लोज। वैसे ही बैंक निफ्टी भी अगर 45,550 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोज देता है तो मैं मिनिमम टारगेट बैंक निफ्टी का 46,500 चल रहा हूँ, 47,000 तक भी जा सकता है। लेकिन ये सब बातें अभी नहीं, अभी क्योंकि इंडिकेटर्स ने भी टर्न अराउंड दिखा दिया। अब एक इंडिकेटर है जो 10 EMA अभी भी 20 EMA के ऊपर है, दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में 10 EMA की वैल्यू अभी भी 20 EMA के ऊपर है। दैट इज़ द ओनली सिग्नल, वो हमको बोलता है अभी भी पूरी तरह से बियरिश नहीं हुआ है, प्लस ओवरसोल्ड भी है मार्केट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, भूल से भी फ़ोन कॉल मत करिएगा, ना ही व्हाट्सअप कॉल करिएगा, आप ब्लॉक हो जाओगे। फिर ज़िंदगी भर कांटेक्ट करना, फिर आप लोग SMS करते रहोगे, सर माई नंबर इज़ ब्लॉक, मैंने आपको SMS भेजा था बट आई थिंक मेरा SMS व्हाट्सअप आपको मिला नहीं, तो वो मिला इसलिए नहीं कि आप ब्लॉक हो, ठीक है। तो फीस मैंने क्या किया कि वो मैंने 20,000 करने की बात की थी 1 अगस्त से, लेकिन 15,000 ही रहेगी सबकी। और 2 सितंबर से वेबिनार स्टार्ट हो गई, शनिवार रविवार को होती है वेबिनार और इवनिंग के टाइम में 1.5-2 घंटे की होती है। और उसके वीडियोस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं, ताकि कभी आप एब्सेंट हो गए, है ना, आप फैमिली के साथ डिनर में गए, ऐसा भी हो सकता। तो ऑल वेरी गुड, सीखिए, लाइफ में बहुत चेंजेस। और मेरी क्लास में बहुत कुछ ऐसी चीज़ सीखने मिलती है जो दुनिया की किसी क्लास में उसका जिक्र भी नहीं होता, क्योंकि वो मेरी खुद की डिराइव की गई है। जैसे मैं स्क्रीन रीडिंग भी एक चीज़ सिखाता हूँ जो कोई बियॉन्ड किसी की थिंकिंग के, कि बिना कोई टेक्निकल इंडिकेटर, बिना कुछ जाने अगर आप खाली स्क्रीन रीडिंग भी कर लो तो 100 में से 60 बार आप सही निकलोगे। बाकी और भी चीज़ है। अब जैसे मैंने कल आप लोग को जो डिटेल समझाई, तो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट मंदी होने वाला है अगस्त महीना। उसके 2 सिम्टम हमको क्या क्या दिखे। पहले तो अगस्त की एक्सपायरी जो स्टार्ट हुई थी, अगस्त की एक्सपायरी वो 29 तारीख को स्टार्ट हुई थी शायद मेरे ख्याल में, है ना,
अगस्त एक्सपायरी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे दिन की तारीख क्या थी? आज तारीख है 29, 30, 29, 30, 31, 1, 2, हाँ 29 तारीख को फ्राइडे के दिन एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी, अगस्त एक्सपायरी, नई एक्सपायरी। उस दिन भी हम नेगेटिव क्लोज हुए 646 पे, और उस दिन का लो था 563। और एक तारीख जो अगस्त मंथ का पहला दिन था, उस दिन भी हमने नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो अगस्त एक्सपायरी बड़ी नेगेटिव होने के चांसेस 100 में से 95% है। तो हम 20,000 का सपना नहीं देखे तो अच्छा है, लेकिन वो तो भी हम बायस नहीं रहेंगे कि मंदी है। हम अगर 19,730 के ऊपर 2 क्लोजिंग आती है तो मैं खुल के कॉल बाई करूँगा, लेकिन मुझे इतना पता कि एक बार मार्केट शायद 200 EMA को भी छूने जाने वाला है। 200 EMA निफ्टी की 18,100 पे है, लेकिन अभी उसकी बात हम इतनी नहीं करते, पहले हम 50 EMA तो अचीव करें, है ना। हाँ, आज और कल के लिए मैंने आपको मेरे पूरी प्लानिंग बता दी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। और स्टॉक्स मैंने ऐसे फाइंड किए हैं इन दिनों में, जो बोल रहा हूँ, कल भगवान की कसम 151 रुपये चल रहा था वो हिंदुस्तान के ऊपर। मैंने सुबह लिखा कि आज 143 दिखेगा, उसका लो कल का देख लीजिए आप, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। कल वो बैंक में भी था, लेकिन परसों मैंने सबको शॉर्ट करवाया था, ठीक है। तो ऐसे कई चीज़ें मैं अभी, जो बहुत रिसर्च मेरी बहुत तगड़ी हो गई इस पीरियड में, मैं झटके बहुत खाया था, लेकिन रिसर्च जो है वो बहुत परिपक्व और तगड़ी। तो मैं आज अगेंस्ट द 2 दिन के लिए मैं तेज़ी वाला व्यू में, मतलब दोनों दिन मुझे पॉजिटिव क्लोजिंग लग रही है, दिन में कुछ भी लो बने। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।